नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बीमा पॉलिसी धारकों को अब 1 साल की बीमा अवधि पूरी होने से पहले रिन्यू करवाना होगा। पॉलिसी रिन्यू करवाने पर ही बीमा धारक को 1 मई से इसका फायदा मिलेगा। जालोर सीएमएचओ डॉक्टर गजेंद्र सिंह देवल ने बताया कि जिन परिवारों ने पिछले साल अप्रैल में योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाया था, उनकी बीमा पॉलिसी अवधि को अब 1 साल पूरा हो गया है। ऐसे में पॉलिसी धारकों को पॉलिसी खत्म होने से पहले रिन्यू कराना होगा ताकि 1 मई से योजना का लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि 1 साल पूरा होने के बाद रिन्यू करवाने पर नियमानुसार 3 महीने बाद ही योजना का लाभ मिल सकेगा। श्री राम जन्मोत्सव के तहत 2 साल बाद राजधानी जयपुर में 10 अप्रैल को श्री राम नवमी पर श्री राम शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा सूरजपोल अनाज मंडी से शुरू होगी, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए चांदपोल बाजार स्थित श्री मंदिर रामचंद्र जी में पहुंचेगी। इस बीच जगह जगह शोभा यात्रा का स्वागत सत्कार किया जाएगा। श्री रामकृष्ण जयंती महोत्सव समिति ट्रस्ट की ओर से निकाली जा रही इस शोभा यात्रा में करीब 9 विशेष झांकियों के साथ 7 रथ झांकियां शामिल होंगी। राजस्थान में सामान्य शिक्षा में द्वितीय श्रेणी वरिष्ठ अध्यापकों के 9,760 पदों पर भर्ती की राह खुलने के बाद विशेष शिक्षा में भी भर्ती की आस जगी है। शिक्षा विभाग के अनुसार प्रदेश में 784 वरिष्ठ अध्यापक विशेष शिक्षकों के पद रिक्त हैं। दरअसल वर्ष 2018 में पहली बार वरिष्ठ अध्यापक विशेष शिक्षा की विज्ञप्ति जारी हुई थी। नियमों के पेच की वजह से यह भर्ती 2 साल तक उलझी रही। राजस्थान के सीकर शहर में रामनवमी की विशाल भगवा रैली से पहले जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। कलेक्टर अभिचल चतुर्वेदी ने रैली से 2 दिन पहले शुक्रवार को जिले में धारा 144 लागू कर दी है, जिसके तहत जिले भर में रैली, प्रदर्शन व जुलूस पर पाबंदी लगा दी गई है। अब केवल एसडीएम से अनुमति मिलने पर ही इस तरह के आयोजन किए जा सकेंगे, जिसमें भी कई प्रशासनिक व कानूनी नियमों की पालना आयोजकों के लिए अनिवार्य होगी। राजस्थान की माइंस एवं पेट्रोलियम विभाग ने राजस्व बढ़ाने के प्रयासों में तेजी लाना शुरू कर दिया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस पेट्रोलियम एवं ऊर्जा डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार ने खनन पट्टों से निकलने वाले खनिज पर देय राजस्व की वसूली के लिए 74 रॉयल्टी ठेकों की ई प्लेटफॉर्म पर नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है। कोरोना संक्रमण की प्रथम लहर से तृतीय लहर तक बूम पर रहा सैनिटाइजर व मास्क का कारोबार अब जमीन पर आ गया है। अब हर माह इनकी बिक्री लाखों रुपए तक भी नहीं हो रही है, जबकि कोरोना की प्रथम लहर के बाद तो जोधपुर में सैनिटाइज व मास्क की बिक्री की कालाबाजारी तक शुरू हो गई थी। हालात ये थे कि प्रशासन को कई जगह कार्रवाई कर कालाबाजारी रोकनी पड़ी थी। जोधपुर संभाग के बाड़मेर जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की घूसखोर अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अभियान जारी है। शुक्रवार को बाड़मेर की एसीबी टीम ने कार्रवाई करते हुए देरासर के पटवारी रावता राम को 4400 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उसने परिवादी से कृषि अनुदान के तहत मिलने वाली राशि को जारी करवाने के एवज में रिश्वत मांगी थी। गत 1 सप्ताह में बाड़मेर में यह तीसरा पटवारी ट्रैप हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज शनिवार को बीकानेर आ सकते हैं। उनके साथ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी होंगे। दोनों प्रमुख नेताओं के बीकानेर आने की सूचना ने जिला प्रशासन को एक्टिव कर दिया है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी हलचल बढ़ गई है। दरअसल इस दौरान जिले के सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और मंत्री भी शामिल होंगे। दरअसल इन दिनों एनएसयूआई अपना स्थापना दिवस मना रही है। इसी के तहत बीकानेर के रविंद्र रंगमंच पर संगठन की ओर से कार्यकर्ताओं के लिए आयोजन रखा गया है। शनिवार सुबह 10 बजे रविंद्र रंगमंच पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश शुक्रवार को दोपहर यहां 3 दिवसीय दौरे पर जोधपुर पहुंची। उनका यहां एयरपोर्ट पर डीआरएम गीतिका पांडे सहित कई अधिकारियों ने स्वागत किया। रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश अपने 3 दिवसीय जोधपुर प्रवास के दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लेंगी। उन्होंने शाम को रेलवे वर्कशॉप का निरीक्षण कर अधिकारियों की मीटिंग ली। इसके बाद डीआरएम ऑफिस में रेल अधिकारियों से मुलाकात कर उनके साथ बैठक कर रेलवे की योजनाओं पर चर्चा की। नहर से पानी की चोरी को रोकने के लिए 13 आईएएस, 10 आईपीएस, 2 चीफ इंजीनियर, 3 एडिशनल चीफ इंजीनियर, 14 थानों की पुलिस सहित करीब 1200 अधिकारियों कर्मचारियों का लवाजमा 2000 क्यूसेक पानी की सुरक्षा में तैनात किया गया है। बीकानेर में बज्जू के पास आरडी 961 पर
पुलिस, आरएसी और नहर अभियंताओं ने गश्त लगाकर किसानों को चेतावनी दी कि पानी चोरी ना करें वरना जेल जाना पड़ सकता है। चैत्र नवरात्र की अष्टमी शनिवार को होमाष्टमी के रूप में श्रद्धापूर्वक मनाई जाएगी। इस दौरान शहर के सभी नवदुर्गा मंदिरों में हवन किए जाएंगे। घट स्थापित घरों में नवदुर्गा के रूप में कन्या पूजन कर फल और मिष्ठान से सत्कृत किया जाएगा। मेहरानगढ़ स्थित चामुंडा मां के मंदिर में रात्रि को हवन शुरू होगा, जिसकी पूर्णाहुति रामनवमी को होगी। बीकानेर में सादुल क्लब मैदान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर विशाल रैली का आयोजन 14 अप्रैल को किया जा रहा है, जिसकी तैयारी को लेकर कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने शुक्रवार को नोखा के त्रिलोक छात्रावास में कार्यकर्ताओं की बैठक ली। अंबेडकर जयंती पर मंत्री मेघवाल द्वारा बीकानेर में विशाल सामाजिक एकता रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरे बीकानेर जिले के लोग शामिल होंगे। जोधपुर जिले के भावे गांव में सती माता सीलू देवी सारण मंदिर के जीर्णोद्वार के उपलक्ष्य में 7 दिवसीय धार्मिक आयोजनों की शुरुआत शुक्रवार से हुई। पहले दिन कुछ धार्मिक अनुष्ठान के साथ गांव की महिलाओं व बुजुर्गों की दौड़ आकर्षण का केंद्र रही। घूंघट निकाल महिलाओं ने ऐसा फर्राटा भरा कि वहां खड़े लोग देखते रह गए। यहाँ ग्रामीणों के लिए विभिन्न तरह की कुल 11 खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। दिन हो या रात, बीकानेर में गर्मी का असर कम नहीं हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में दिन का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चल रहा है, तो अब रात का पारा भी 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। हालात ये है कि पंखा, कूलर व एसी अब 24 घंटे चल रहे हैं। बीकानेर में गुरुवार को जहां अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रहा, वहीं शुक्रवार को भी इसमें कोई खास कमी का एहसास नहीं हो रहा है। न सिर्फ बीकानेर बल्कि संभाग के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ व चूरू में भी अधिकतम तापमान का रिकॉर्ड टूट रहा है। श्रीगंगानगर में पिछले 24 घंटे में 44.3 डिग्री सेल्सियस, चूरू में 43.2 डिग्री सेल्सियस और हनुमानगढ़ में 43.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। रहमतों व बरकतों के पवित्र महीने रमजान के प्रथम जुमे की नमाज शुक्रवार को जोधपुर शहर की दोनों ईदगाह और अन्य मस्जिदों में अदा की गई। इस दौरान यहां नमाजियों की भारी भीड़ रही। गर्मी के कारण यहां नमाजियों के लिए खास इंतजाम किए गए। मस्जिदों में नमाजियों के लिए अतिरिक्त पंखों, कूलरों और वुजू के लिए पानी का इंतजाम किया गया था। नमाजी नए कपड़े पहनकर मस्जिदों में पहुंचे। महिलाओं ने घरों में ही नमाज अदा की। पहला जुमा होने के कारण कई छोटे बच्चों और बुजुर्गों ने भी रोजा रखा और वे भी अपने परिवार के साथ नमाज पढ़ने आए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।